डोमिनेंट, कॉम्प्रिहेंसिव, competitive, ये है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, द न्यू चैंपियंस ऑफ द T20 वर्ल्ड कप। 15 साल का इंतजार हुआ खत्म। देखिए, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर ये प्रूव कर दिया है कि इन्हें नॉकआउट मैचेस में हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि टीम ऑस्ट्रेलिया बन चुकी है T20 वर्ल्ड कप के नए चैंपियन। 15 साल का ये इंतजार, न्यूजीलैंड को हराया, फाइनल्स तक पहुंचे, पाकिस्तान को हराकर टूर्नामेंट फेवरेट्स भी नहीं थे, ये एक लंबा सफर तय किया और अब ये चैंपियनशिप जाएगी डाउन अंडर। देखिए, एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव विन था। न्यूजीलैंड ने बनाया था 173 का टारगेट दिया था और ये बहुत बड़ा टारगेट था, द हाईएस्ट टारगेट इन अ T20 वर्ल्ड कप फाइनल। लेकिन कब, कहां, कैसे रोक पाया है टीम ऑस्ट्रेलिया को? ऐसे बड़े बड़े नंबर्स इन नॉकआउट्स में नहीं रोक पाते। मेरे साथ है मोहम्मद कैफ, मेरा नाम है रिद्धिमा पाठक, आप सबका स्वागत है। सबसे बड़ा मौका, कैफ 173 बनाया है, कम नहीं है ये टारगेट। 173 दैट हाईएस्ट टोटल। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से शुरुआत की इस इनिंग्स की, ऐसा लगा ही नहीं कि वो कभी भी अंडर प्रेशर थे। बिल्कुल, ये पावर हिटर्स ने जिताया है टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि जो मिचेल मार्श जैसे खेले, वार्नर खेले, ये पावर हिटर्स हैं, ये तो प्रॉपर चौका छक्का मारते हैं। तो इसलिए जो T20 का फॉर्मेट बना है, ये छक्के चौके के लिए ही बना है। पर ऑस्ट्रेलिया की टीम में दम कम था कई साल से, पर वो लय में ना, जो बड़े मैच में वो चूक हो रही थी। पर आज ये 2 मैच जो खेले, ये मैच और सेमीफाइनल मैच, दिखा दिया कि पावर हिटर्स की बहुत वैल्यू है। अगर आपके पास क्षमता है बड़े बड़े शॉट लगाने की, चौका छक्का, तो फिर आप गेम निकाल सकते हैं। और थोड़ा सा मैं निराश था न्यूजीलैंड की गेंदबाजी से भी, मुझे पसंद नहीं आई गेंदबाजी। सऊदी हो चाहे वो शोडी हो, थोड़ा सा खराब गेंद डाली। पर एनीवे, जो पावर हिटर की बात कर रहे हैं, ये इनके पास कंप्लीट एक टीम है। रन तो काफ़ी थे, न्यूजीलैंड ने रन बनाए थे 172 रन। काफ़ी रन होता है, जैसे आपने बोला कि फाइनल में बड़ा रन है 172 पर। जिस तरह से चेस किया, आराम से मैच जीत गया, मैच फंसा भी नहीं। 8 विकेट से ये एक बड़ी जीत बोली जाएगी, बहुत ही बड़ी जीत। बिकॉज ट्रेंट बोल्ट ही सिर्फ एक गेंदबाज हैं जिन्होंने 2 विकेट चटकाए। 8 विकेटों से ये मैच जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, कहीं भी नहीं फंसे, बहुत आराम से इन्होंने बना लिया जो टोटल सेट किया था इनके सामने न्यूजीलैंड ने। और यही खासियत है ऑस्ट्रेलिया की, जब हम बात करते हैं कि वो इतने डिटर्मिन्ड है और इन्हें नॉकआउट मैचेस में जो ये प्रेशर हैंडल करते हैं, उस तरीके से शायद ही कोई और टीम कर पाती है। इसीलिए इनके पास अब जाकर 8 खिताब है, 8 ICC चैंपियनशिप्स दे वन, द मोस्ट डोमिनेंट साइड इन ICC चैंपियनशिप्स। बिल्कुल। और ये अच्छा लगा कि एक नई टीम चैंपियन हुई है। T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो पहले और भी टीमें जीती हैं, पर ऑस्ट्रेलिया वहाँ नहीं थी। न्यूजीलैंड भी नहीं जीत पाया, दुख होगा, अच्छा खेले, सबने उनकी तारीफ करी। पर ऑस्ट्रेलिया के पास एक्स फैक्टर था, जो हम पिछले शो में हमने बात करी। पिछले शो में हमने वार्नर और मिचेल मार्श का ही नाम लिया था कि मिचेल मार्श के ऊपर निगाहें नहीं होंगी। पर ये जिस तरह से 2 मैच खेल के आए, इनका बल्ला, जो पावर हिटिंग चली, जो पैर चल रहा है, पीछे भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, सामने शॉट मार रहे, मिड विकेट पे मारे, तो ये दर्शा देता है कि थोड़ा झलक पिछले मैच में दी थी। 28 रन के करीब मारा था। पर हमने बोला था शो में कि इनके ऊपर निगाहें रखी, क्योंकि इस तरह से खेले अगेंस्ट पाकिस्तान। 50 रन की पार्टनरशिप हुई थी वार्नर और मिचेल मार्श के बीच। हमने कहा था ये दोनों प्लेयर ने गेम में ऑस्ट्रेलिया को बना के रखा अगेंस्ट पाकिस्तान। पर आज देखिए वो फॉर्म जो बड़ी इनिंग में तब्दील किया, बहुत शानदार पारी। बिल्कुल, मिचेल मार्श और फास्टेस्ट 50 भी बना गए ये अपना तो T20 आईज में, तो फास्टेस्ट 50 बनाया, साथ ही साथ जीत की ओर लेके गए अपनी टीम को। और ये हम बोल रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया की एक खास बात है, जो कि पाकिस्तान की भी थी, कि हर मैच में इनके पास एक नए मैच विनर है। और ऑस्ट्रेलिया ने भी यही किया है, हर मैच में एक नए मैच विनर बन के आया। तो बहुत ही एक कंपेटिटिव यूनिट, एक कंपेलिंग यूनिट है टीम ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल। लास्ट मैच में मैथ्यू वेड की बात कर लीजिए, वो एक नए एक उभर के आए कि वो मैच विनर के नाम पे नहीं जाने जाते, पर वो मैच जिताया लास्ट मैच। उसके बाद आज मिचेल मार्श, और इनका मिचेल मार्श की तारीफ इसलिए होगी क्योंकि ये इनका देखिए करियर के स्ट्राइक रेट है T20 में 122 का है। तो आप जिस तरह से अभी खेल रहे हैं 150-40 के आसपास का स्ट्राइक रेट पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, पावर हिटर है, बहुत ताकत है, लंबे कद के हैं। और उनके पास थोड़ा किस्मत भी इनकी खराब थी, कई बार इंजरी से जूझ रहे थे। पिछला 1-2 साल बड़ा खराब गया, IPL से बाहर भी हो गए थे, इनका एंकल ट्विस्ट हो गया था, तो लगातार नहीं खेलते। पर ये जो वर्ल्ड कप गया है, ये जो आज की पारी है, ये एक इनके जीवन में एक नया कीर्तिमान हासिल करने में फ़ायदा पहुँचाएगी। एक नए प्लेयर बन के निकलेंगे और मैच विनर है। क्योंकि नंबर 3 पे क्यों भेजा गया इनको? भेजा इसीलिए गया कि इनके पास एक्स फैक्टर था, कोच ने उसकी पहचान करी, किया इसको स्मिथ के ऊपर नहीं किया, मिचेल मार्श को किया कि मुझे पावर चाहिए, छक्के चौके जो मार पाए वो दिखाया करके। और बहुत शानदार फुटवर्क था उनकी, जो एक मैच विनिंग पारी थी, सबको याद रहेगी जिंदगी भर। बिल्कुल। और शुरुआत से ही अग्रेसिव
था ऑस्ट्रेलिया। आते ही इन्होंने चौके छक्कों से शुरुआत की, लेकिन यहाँ मार्श की बात करिए, जिस इंसान ने ये टोटल सेट करने में उनकी सबसे ज्यादा मदद की, जो प्लेटफॉर्म सेट किया है, वो है डेविड वार्नर। ना डेविड वार्नर 53 ऑफ 38, ये जो पारी खेल के गए डेविड वार्नर, ना सिर्फ इस मैच के लिए, ना सिर्फ इस जीत के लिए, लेकिन उनके लिए, खुद के लिए ये कितनी बड़ी इनिंग्स है कि जिस तरीके के स्ट्रगल्स रहे उनके, चाहे आप आईपीएल की बात कर लें, वहां पे भी बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन सही टाइम पे पीक किया। ये जीत उनके लिए क्या मायने रखती है? नहीं, ये चरित्र का इम्तिहान था, कला का प्रदर्शन करना था, वो करके दिखाया हुआ डेव वार्नर ने। जो हमने पिछला एक साल गया इतना अच्छा नहीं गया, इनफैक्ट कुछ महीने बहुत खराब गया। अभी वो जख्म से, जो उनको जख्म दिल में लगा था, उससे उभर ही रहे थे, और किस तरह से उभरे, जो फॉर्म दिखाया बतौर ओपनर। हमने इन्हीं का नाम पे कल शाम को लंबी मीटिंग हुई होगी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के साथ कि भाई इनको ही आउट करना है, नहीं कर पाए। एक्स फैक्टर है, मैच विनर हैं, और पहले क्रिकेटिंग शॉट मारते हैं। अगर आपने ऑसम के बाहर गेंद डाला तो ओवर पॉइंट शॉट लगा सकते हैं। और जिस तरह से दोनों बल्लेबाजों ने स्पिनर को खेला, स्पिनर को खेला, सैडनर को खेला, सोडी को खेला, बॉल थोड़ा ग्रिप कर रही थी, बॉल टर्न कर रही थी, जो फुटवर्क का इस्तेमाल किया। और ये दर्शाता है कि ये जो दोनों प्लेयर हैं, ये आईपीएल में इंडिया में आया के टर्निंग ट्रैक के अगेंस्ट, जो हम स्लो पिच की बात करते हैं ना, वैसी कंडीशन में आप खेल रहे हैं, इनको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और ये फॉर्म जो दिखाया है वार्नर ने, बहुत तारीफ होगी। और जैसे मैंने बोला कि बड़ा ख़राब समय गया पिछला कुछ महीना इनका। जी बिल्कुल, लेकिन अब आपने इर्श सोधी की बात की, और अगर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की बात करें तो इट वाज टोटली नॉट देयर डे। स्पेशली इर्श सोधी, जो कि पूरे के पूरे टूर्नामेंट में इतने बेहतरीन गेंदबाज के तौर पर सामने उतरे। आज उनकी इकोनॉमी 13.33 है। और एक ओवर ऐसा था जहाँ उन्होंने 2-3 वाइड भी डाली, मतलब वो सामने ऐसे घबराए हुए दिखे कि यार अगर मैंने सामने मिचेल मार्श की यहाँ बॉल दे दी तो छक्का मार देगा। इस तरह से वो डर रहे थे। एक्चुअली वो दबाव साफ तौर पे दिख रहा था, जो अभी तक पूरे टूर्नामेंट में हुआ नहीं। हमने सोडी की बहुत तारीफ करी है, पूरे साल ही उनका बड़ा अच्छा गया है, पर बड़े मैच में देखिए जो उनकी ताकत थी गेंदबाजी न्यूजीलैंड की, उसमें कमी पाई गई। वो दबाव में गेम को जो फिनिश करता है गेंदबाज, आज फिनिशिंग करना था गेंदबाज को न्यूजीलैंड के, वो कर नहीं पाए। पिछला मैच था पाकिस्तान का, उनके गेंदबाज दबाव में आ गए, कैच छूट गया। मतलब गलतियाँ जो फिनिश करने वाला वहाँ हो रही है। और दोनों टीम की ताकत थी गेंदबाजी, पाकिस्तान इनकी भी ताकत गेंदबाजी है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा निराशा होगी। आज विलियमसन के चेहरे पे अगर आप देखें तो थोड़ा सा थोड़े ग्रीन नजर आ रहे थे। चाहे देखिए वो बोल नहीं रहे थे, पर जो उनका हाव भाव था, उनका चेहरा था, उस बयां कर रहा था कि इस मैच की कहानी, कि मैच कहाँ जा रहा है। हमारे गेंदबाज इससे बेहतर है, जो इस तरह से आज गेंदबाजी कर रहे हैं, इससे बेहतर गेंदबाजी पर दबाव में नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, और दबाव में खेलना, इस प्रेशर को हैंडल करना, ये टीम ऑस्ट्रेलिया इतने अच्छी तरीके से क्यों कर लेती है? क्या है उनके पास ऐसा कि वो अंडर प्रेशर क्रम्बल करते ही नहीं है? बिल्कुल, उनके पास ट्रेंड सेटर्स हैं, जो पहले उनके पुराने जो प्लेयर्स हैं वो ऐसे ही खेलते हैं। उनका जो खेलने का तरीका वही है, चाहे 110 पे ऑल आउट हो जाएंगे पर 180 चेज भी कर सकते हैं, ऐसा खेलते हो। तो वो खेलने के लिए उनके पास पावर है, लंबे कद के हैं, और उनका कल्चर ही ऐसा होता है। जिस कल्चर से वो आते हैं कि अटैकिंग गेंदबाजी, अटैकिंग बल्लेबाजी, तो ये उनको बताया जाता है बचपन से। जब 16-19 जूनियर क्रिकेट आप खेल के आते हैं, वहाँ बताया जाता है कि भाई दब के नहीं खेलना। हाँ, और उसके बाद में दब के साथ साथ आपको स्किल का भी एक कॉम्बिनेशन चाहिए होता है, कि आपके पास इंटेंशन है बड़ा शॉट मारने का, पर क्या काबिलियत है, वो एक बड़ा कॉम्बिनेशन है जो प्लेयर को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। करके दिखाया मिचेल मार्श ने, वार्नर ने, और मैक्सवेल की भी तारीफ होगी। बाद में आके थोड़ा बहुत रन बनाई गए टीम के लिए। जी बिल्कुल, 2021 के नए चैंपियन टीम ऑस्ट्रेलिया है। T20 वर्ल्ड कप के चैंपियंस ये उठाएंगे ये T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। न्यूजीलैंड को हराया, 8 विकेटों से हराया, कॉम्प्रिहेंसिव जीत है ये। जबकि न्यूजीलैंड ने बल्लेबाजी बहुत अच्छी की, एक्चुअली उन्होंने बहुत अच्छा खेला कि 173 का टारगेट दिया, इतना बड़ा टारगेट दिया। लेकिन न्यूजीलैंड की बात करें तो जिमी नीशम भी आज बहुत एक्सपेंसिव साबित हुए। उनकी इकोनॉमी रही 15 की, और साथ ही साथ ये मैच विनर थे पिछले सेमीफाइनल में, लेकिन आज नहीं चले। इन जनरल अगर आप न्यूजीलैंड की बात करें तो गेंदबाजी में मात खा गए। क्या ये सेकंड इनिंग्स में पिच का यही फिर से टॉस खेल गया अपना खेल, कि जिसने टॉस जीता वही वर्ल्ड कप भी जीत रहा है? अगर टॉस का एडवांटेज नहीं होता तो बड़े मैच में अमूमन टीम पहले बैटिंग करती टॉस जीत के। जो बड़े बड़े कप्तान कर गए हैं पहले, कि यार बड़े मैच में टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी, अगर पिच अच्छा है तो। अब यहाँ क्या हो रहा है कि पिच अच्छा है पर बाद में और अच्छा हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि जब और अच्छा होगा, जब आउटफील्ड से गेंद तेज ट्रैवल करेगी, ड्यू आ जाएगी, बॉल ट्रैवल करेगी, तो हम तब बैटिंग करेंगे। उनको मालूम था कि दबाव में थे, 172 रन काफ़ी था, ऑस्ट्रेलिया दबाव में थी, पर उनको ये मालूम था कि हमारे पास
एक तो बड़े बड़े हिटर्स हैं और पिच से मदद मिल रही है। जो भी देखिए मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम था आज की पिच पे, ये होता है। आप ट्रेंट बोल्ट की बात कर लें, उनकी जो लेंथ थी, 2 विकेट मारे, एक मारा बाउंसर फिंच को आउट किया, पर फिंच को सेट किया पहले आगे आगे डाल के, फिर जब वो आगे बढ़ के आया फिर बाउंसर मारा, उसके बाद जो वार्नर को आउट किया गेंद आगे थी। तो ये कब बाउंसर मारना कब आगे डालना, ये ट्रेंट बोल्ट से सीखना चाहिए और गेंदबाजों को। निशम की बॉल बहुत शॉर्ट थी, सऊदी लेग साइड थे, दिशाहीन गेंदबाजी, सोडी की बॉल लह पे पड़ी नहीं, वाइड डाला, शॉट डाला। मिचेल मार्श ने बहुत ज़्यादा बैकफुट पे जाके वो मिड विकेट की एरिया से बहुत शॉट लगाया, और सैंडर की भी गेंद थी खास पड़ी नहीं, बॉल थोड़ा ग्रिप कर रहा था, पर मेरे ख्याल से दबाव में जो गेंदबाजी न्यूजीलैंड के गेंदबाज कर नहीं पाया। जी बिल्कुल, ये सफ़र है ऑस्ट्रेलिया का T20 वर्ल्ड कप में। 2010 में पहुंचे थे ये फाइनल्स में और रनर अप रहे, 2021 में विजेता रहे, 2007 में सेमीफाइनल तक पहुंचे, 2009 में सुपर 8 तक थे, 2010 में रनर अप रहे, 2012 में सेमीफाइनल तक पहुंचे, फिर सुपर 10, लेकिन 2021 में ये हैं T20 वर्ल्ड कप के नए चैंपियंस। काफ़ी लंबा सफ़र है। अगर आप T20 वर्ल्ड कप 2021 की बात भी करें तो ये सफ़र इनका बहुत इंटरेस्टिंग रहा है, क्योंकि इन्होंने शुरुआत की जीत से, लेकिन टूर्नामेंट फेवरेट्स इंग्लैंड से मात खा गए, उसके बाद जीतते चले गए, पाकिस्तान को हराया। काफ़ी एंड में 19th ओवर में इन्होंने पाकिस्तान को हराया, लेकिन फिर फाइनल्स में आकर इन्होंने न्यूजीलैंड को अच्छे 8 विकेटों से कॉम्प्रहेंसिव जीत है इनकी। आईसीसी टूर्नामेंट के सरताज हैं ये, क्योंकि 2021 में ऑफकोर्स वर्ल्ड कप जीता है, लेकिन 1987 5 बार ये वर्ल्ड कप खिताब जीत चुके हैं और 2 चैंपियंस ट्रॉफी। तो आईसीसी में समहाउ दे आर वेरी वेरी डोमिनेंट, और 8 अब खिताब है इनके पास। आईसीसी चैंपियनशिप्स की बात करें तो 8 खिताब है, उसके पीछे है भारत। लेकिन जैसा कि हमने कहा, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इज जस्ट टू डोमिनेंट। आज हमने बात की वार्नर की, लेकिन एरन फिंच की अगर आप, जब उन्होंने बॉल रोटेशन किया तो आपने बोला था कि आपको उनकी कप्तानी इतनी अच्छी नहीं लगी। आज केन विलियमसन की आपको कप्तानी कैसी लगी जब उनकी गेंदबाजी की बारी आई? नहीं, गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर नहीं पाए। ये देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपके जो मेन गेंदबाज थे सऊदी या सोडी या सैंटनर, जिन्होंने आपको ना वर्ल्ड कप फाइनल तक लेके आए, उनकी गेंदबाजी आज नहीं चली। आज पावर हिटर के सामने थोड़ा घबरा गए, थोड़ा नर्वस हो गए, वो साफ तौर पर दिख रहा था। और एक स्टैट आया था, मैं उसके बारे में बात करना चाहता था कि ऑस्ट्रेलिया का स्टैट दिखाया था कितनी बार जीता है। पहले देखिए लगातार बहुत कम गैप था, जो साल थे वो कम गैप था, पर 2015 के बाद अब जीते हैं। मतलब ये लंबा सफर हुआ, 6 साल तक कुछ जीते नहीं बीच में। जी। ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीमें जो आप देखिए बड़े बड़े नाम है, हम कहते हैं कि वो 6 साल का गैप के बाद अब ये जो बड़े बड़े नाम थे साथ में आके जेल करके, अंडर फिंच या अंडर लैंगर कोच जो है उनके, वो अब जीते हैं। पर उस टाइम पे जब पहले की बात आप कर रहे थे, अगर वो स्टैट दोबारा दिखाए तो आप बात कर सकते हैं कि पहले बहुत, देखिए 87, 88, 98 के बाद 3 में, 7 में, 6 में, 9 में, तो ये जो 2-2 साल के बाद जीते हैं, फिर 2015 फिर 2021, ये 6 साल का अंतर था। इसका मतलब ये भी जीत की तलाश में थे, बहुत डेस्परेट थे कि यार बहुत साल से हम जैसा ऑस्ट्रेलिया जो डोमिनेट करती है वर्ल्ड क्रिकेट में, ये 6 साल का ना बहुत लंबा अंतर हो गया। और जो पुराने इनके बड़े बड़े कप्तान थे, प्लेयर्स थे, वो काफ़ी आलोचना भी कर रहे थे इनकी, इस टीम की, कि भाई क्या हो गया, जीत नहीं पा रहे। अभी हम इंडिया वहाँ खेलने गए, ऑस्ट्रेलिया में वहाँ टेस्ट मैच हार गए, फिर ये अभी रिसेंटली जो और टूर किए वेस्ट इंडीज़ गए, बांग्लादेश के, वहाँ भी हार के आ रहे, तो हार रहे थे। ये बड़ी जीत 6 साल के बाद आई, इसलिए ना बहुत बड़ी एक खबर है जो ऑस्ट्रेलिया फैंस हैं उनके लिए और खुद फिंच के लिए कप्तान। नहीं बिल्कुल, और एक तरीके से एक भय रहता था जब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जब खेलने उतरती थी वर्ल्ड कप में, स्पेशली मुझे 2003 का वर्ल्ड कप याद है, भारत के अगेंस्ट एक तरीके से डर था, एक खौफ था कि जब ऑस्ट्रेलिया आता था। लेकिन अब बीच में ये बात थोड़ी अलग हुई, लेकिन 2021 में फिर से हम ये बात भी कर रहे थे इस शो पर कि क्या ये ऑस्ट्रेलिया उसी तरीके की ऑस्ट्रेलिया जो पास्ट में दिखती थी वैसी लौट के आई है, और बिल्कुल नजर आ रहा है। तो ये बदलाव जो हुआ है क्यों हुआ है, कैसे हुआ है? देखिए इनके पास प्लेयर्स तो हमेशा थे, बीच में एक तो T20 फॉर्मेट में ये ऑस्ट्रेलिया पहले से थोड़ा सा, जिस तरह से ये गेम है वो थोड़ा पकड़ नहीं पा रही थी कि इसको सही तरीके से कैसे खेलना चाहिए। फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग एक कलेक्टिव एफर्ट होता है, तो थोड़ा सा वहाँ तालमेल में कमी थी। बड़े बड़े प्लेयर जब उस टाइम पे हेडन थे, पॉन्टिंग, लैंगर, ये सब प्लेयर थे, एंड्रू साइमंड्स, उस टाइम पे भी ऑस्ट्रेलिया की टीम T20 में पीछे थी जी। बाकी और फॉर्मेट में आगे थी, 50 ओवर वर्ल्ड कप जीते थे लगातार, अंडर पॉन्टिंग बहुत बार वर्ल्ड कप जीते, पर T20 में वो खिताब से बहुत दूर थे, बहुत गैपिंग थी, उनको बहुत काम करना पड़ा। जो लैंगर ने काम किया है, नंबर 3 में मिचेल मार्श क्यों आएंगे,
उनका कोई रोल नहीं है, उनका रोल फिनिशिंग का रोल है। पर उन्होंने कहा कि नहीं, हम अलग तरीके से क्रिकेट खेलना चाहते हैं कि हमारे पास वो काबिल प्लेयर हैं जो बड़े बड़े शॉट मार सकते हैं, हम रुक के नहीं खेलेंगे। स्टीव स्मिथ को बोला आप ओपनर थे, नंबर 3 थे, कोई बात नहीं, पर इस टीम में आपकी जगह नंबर 5 बनती है। मिचेल मार्श को हम नंबर 3 भेजेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि वार्नर के साथ दोनों अटैकिंग बल्लेबाज हों। मिचेल मार्श, वार्नर, ये पार्टनरशिप से आगे बढ़ना चाहते हैं। ये नई सोच के साथ उतरे, इसलिए वर्ल्ड कप जीता है। जी बिल्कुल। और मैं बात भी कर रहे थे कि अगर ये 173 का टोटल बनाना है तो एक पार्टनरशिप होना बहुत जरूरी है। आपने शो में बोला था, मिड इनिंग्स शो में, और वही पार्टनरशिप करके दिखाया है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने, चाहे वो वार्नर के थ्रू हो, मार्श के थ्रू हो। और अगर गेंदबाजों की बात करें, जब न्यूजीलैंड की इनिंग्स थी तो आज हेजलवुड बहुत अच्छे साबित हुए, जबकि वो कैच ड्रॉप किया था उन्होंने केन विलियमसन का, लेकिन फिर भी इकोनॉमी उनकी बहुत बेहतरीन रही। देखिए 3 विकेट लिया, 16 रन दिए, तो बहुत शानदार गेंदबाजी करी है। और जो पहला विकेट लिया था मिशेल का, वो टर्निंग पॉइंट था मेरे हिसाब से। मिशेल इन फॉर्म थी, गप्टिल तो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, विलियमसन भी लगातार टूर्नामेंट में स्कोर नहीं करके आ रहे थे, आज बना दिया। पर मिशेल अच्छे फॉर्म में थे, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच है। जो जिस तरह से उनको आउट किया, वो गेंद अगर देखें तो नॉर्मल हार्ड लाइन ऑन पेस गेंद नहीं थी, वो ऑफ कटर थी, स्लोअर गेंद थी, पड़ के थोड़ा रुक के आई, उसको गैप पे मारने के चक्कर में वो कॉट बिहाइंड हो गए। मिशेल वहाँ पीछे अच्छा कैच लिया वेड ने। पर वो देखिए थिंकिंग भी है तेज गेंदबाज, पर कब स्लोअर का इस्तेमाल करना है, कब क्रॉसिंग डालनी है, कब नकल बॉल डालना है, ये एक इसीलिए जो ऑस्ट्रेलिया टीम जीत रही है, ये जो T20 के जो पैतरे होते हैं ना, वो कंप्लीट पैकेज सीख के आ रहे हैं, इसलिए ये बेहतर टीम बन गई। तो हेजलवुड ने आज भी अच्छी गेंदबाजी करी और लास्ट मैच में भी अच्छी गेंदबाजी करी थी, वहाँ भी विकेट मारी थी। तो ये इनका फॉर्म जो चल रहा था वो कंटिन्यू किया। स्टार्क का दिन खराब चला, पर हेजलवुड ने अपना जो रुतबा था, जो इनकी डिपेंडेंसी थी एज अ प्लेयर, भरोसा दिखाया कप्तान ने उस पर पूरे ठीक से गेंदबाजी हुई उनकी आज। नहीं बिल्कुल। और हेजलवुड और इन जनरल अगर पैट कमिंस की भी बात करें तो पैट कमिंस की थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमने इतनी बात नहीं की थी, क्योंकि बाकी और सुपरस्टार्स थे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन आज पैट कमिंस ने भी अपना काम किया है ऑस्ट्रेलिया के लिए। इन जनरल अगर आप देखें तो पेसर्स के लिए एक अच्छा दिन था आज। अच्छा दिन था। पैट कमिंस ने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल किया। पूरे वर्ल्ड कप में इतना शानदार गेंदबाजी नहीं हो पाई, जैम्पा अच्छे गेंदबाज थे इनके, पर पैट कमिंस देखिए एक बार IPL में इनको बहुत महंगे गए थे, हाईएस्ट पेड एक बार इनको बिड भी हुआ था, क्योंकि ये उस टाइम पे बहुत फॉर्म में थे, बहुत शानदार फॉर्म में थे। और उनको जब ये IPL की बिडिंग में करीब 15-16 करोड़ रुपए इनको दिया गया था, क्योंकि ये उस तरह से गेंदबाजी कर भी रहे थे। और विकेट टेकर थे, KKR ने उनको लिया था, कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा था उनको, और अच्छा खेले। पर बीच में थोड़ा सा इन्होंने सेकेंड हाफ जो IPL हुआ UAE में, वहाँ मना कर दिया, नहीं खेलने आए कि मुझे तैयारी करनी है वर्ल्ड कप की। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो बटलर नहीं आए वर्ल्ड कप IPL खेलने, कमिंस नहीं आए। तो ये जो फोकस था कि ये वर्ल्ड कप में हमें ब्रेक लेके आना है, बबल टाइम चला, कोविड टाइम में मेंटली बंदा इतना थका होता, आसान नहीं होता कि आप बबल में रहें और अच्छा परफॉर्मेंस करें। तो बहुत प्लेयर नहीं भी आए खेलने IPL जो UAE में था, सेकेंड फेज की बात कर रहा हूँ, तो उसका पूरा फायदा मिल रहा है। कमिंस की बात करो, घर पर रुके, ब्रेक लिया, आए और शानदार गेंदबाजी करी। जी बिल्कुल। और अगर दोनों इनिंग्स बात करें आप न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की, तो हम यूजुअली ऑस्ट्रेलिया को अग्रेसिव और न्यूजीलैंड को कूल बोलते हैं। और अगर इनिंग्स की बात करें तो वैसा ही था, जहां पे बहुत ही पेस्ड आउट, धीमी शुरुआत, उसके बाद अंत में जाके अग्रेसिव हुए ब्लैक कैप्स। वहीं ऑस्ट्रेलिया थे शुरुआत से अग्रेसिव। तो इस खरगोश और कछुए की रेस में खरगोश की जीत हो गई है कैफ। T20 इसी तरह खेला भी जाता है कि आप देखिए, आपके पास पावर हिटर चाहिए। आजकल पावर हिटर लोग ढूंढ रहे होते हैं। पोलार्ड की बहुत डिमांड है, रसल की बहुत डिमांड है, हार्दिक पांड्या की बहुत डिमांड है। नंबर 5-6 पे अगर आप छक्के चौके मार सकते हैं तो, और मैक्सवेल की बहुत डिमांड है। ये एक्स फैक्टर है। और डेविड वार्नर ने तो बहुत साल से ये अच्छा करते आ रहे थे, उनके पास भी वो काबिलियत है। और मुझे लगा कि जिस तरह से ये जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, जिस तरह से स्पिनर्स अब ये खेलना स्टार्ट कर दिया। पहले ऐसा था कि यार फॉरेनर्स आए तो उनके खिलाफ स्पिनर लगा दो या आउट हो जाएंगे। ये दे हैव कम अ लॉन्ग वे नाउ, क्योंकि ये बहुत साल से IPL इंडिया में खेलते हैं, UAE में भी थोड़ा स्लो पिच था। तो ये जो चैंपियन अगर ऑस्ट्रेलिया बनी तो इनका अगेंस्ट स्पिन कोई वीक पॉइंट नहीं है कि भाई छोड़ी आएंगे आउट कर देंगे, ऐसा नहीं होगा, सैंडर आएंगे आउट कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। पहले ऐसा होता था, हम लोग भी कोचिंग में है तो हम लोग ही प्लान करते हैं कि जब फॉरेन बैट्समैन आए तो उसको स्पिन लगा दो, आउट हो जाएंगे। पर ऐसे यहाँ दिखा नहीं इस ऑस्ट्रेलिया टीम में। इसीलिए बोल रहे हैं कि कंप्लीट हर एंगल से कवर अप करके आए थे। गेंदबाजी की बात कर लें, पावर हिटिंग की बात कर लें, चाहे फास्ट बॉलिंग हो, चाहे स्पिन बॉलिंग हो, सब में अटैकिंग प्लान से खेलने आए थे और काबिलियत पे भरोसा दिखाया। और उस दिन ऑन द डे सक्सेस मिली। जी, ऑन द डे सक्सेस मिली, लेकिन ऑन द डे समहाउ
वर्ल्ड कप फाइनल्स में न्यूजीलैंड चूक जाता है। ये हमने 2019 में भी देखा इंग्लैंड के खिलाफ, और यहाँ पे अब T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ब्लैक कैप्स, हार्ट्स बीटिंग फॉर यू, बट ऐसा क्यों? क्या ये इतना अच्छा खेलते हैं, इतने कूल एंड कंपोज्ड हैं, क्या ये प्रेशर का नतीजा है या क्या है? नहीं, आज तो प्रेशर था, आज तो दबाव में गेंदबाजी अच्छी नहीं हो पाई जो उनकी ताकत थी, क्योंकि मुझे लगा 172 रन काफ़ी रन होते हैं, वो मेरे ख्याल से इतने रन बड़े मैच बनते नहीं हैं। आप जब लेकिन लीग में बन जाते हैं, जब आप लीग मैच खेलते हो वहाँ प्रेशर थोड़ा कम होता है, उनको पता होता है कि यार ये अगर कुछ यहाँ खराब हो गया कि आगे भी 2 मैच है कवर अप करने के लिए। यहाँ कवर अप का गेम नहीं, ये खिताबी भिड़ंत हो रही है कि आप जीतोगे तो आपको ट्रॉफी मिलेगी, हारोगे तो फिर अगले बार ट्राई करना, ऐसा होता है। तो यहाँ इतने रन 172 मतलब बहुत ठीक ठाक रन है, और विलियमसन ने बेस्ट पारी खेल दी अपने प्रॉब्ली करियर की, जो विलियमसन जिसके लिए जाने नहीं जाते, 10 चौके 3 छक्के, वो एक्चुअली है टच प्लेयर, गैप में बॉल डाल के भागते हैं और मेहनत मशक्कत करते हैं। आज तो बड़े बड़े शॉट लगाए तो उनकी पारी बेचारी थोड़ा सा वो जो क्रेडिट मिलना चाहिए वो तो मिलेगा, पर मैच जिता नहीं पाए अपनी टीम को। मेरे ख्याल से गेंदबाज नर्वस हो गए, दबाव में आए। वो जो सटीक गेंदबाजी होती है जिसके लिए न्यूजीलैंड जानी जाती है कि अच्छी बॉल डालेंगे तो वहाँ से मार दो, पर हम खराब गेंद नहीं देंगे, आज खराब गेंदबाजी। शुरुआत से ही अटैक कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। अगर आप देखें तो पावर प्ले में जहाँ न्यूजीलैंड ने 32 बनाया था, इन्होंने पावर प्ले में आके 44 बना दिया, उसके बाद 10वें ओवर तक इन्होंने 82 बना दिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टर्निंग पॉइंट क्या था मैच का, आप क्या बोलेंगे? बिकॉज यहाँ पे शुरुआत से ही वो आके अटैक कर रहे हैं। आपके अनुसार टर्निंग पॉइंट क्या था मैच का? टर्निंग पॉइंट था मिचेल मार्श जी, मिचेल मार्श की पारी, क्योंकि पहली बॉल पे आके छक्का लगाया था उन्होंने। आज की पहली जो 5 बॉल थी वो 5 बॉल के साथ साथ 16 रन पे पहुंच गए थे। फर्स्ट 5 बॉल्स में उन्होंने अपना इंटेंशन बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो फॉर्म थोड़ा बहुत मुझे पिछले मैच में मिला है उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। वार्नर ने वही किया, पर मिचेल मार्श की मैं तारीफ करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मैचेस नहीं खेला ऑस्ट्रेलिया के लिए। अभी युवा करियर है, 22-23 मैच खेले हैं अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए। IPL में भी नए हैं, बहुत ज़्यादा उनका योगदान नहीं है, पर जिस तरह से वो बल्लेबाजी करने आए कि बड़े स्कोर को कैसे चेस किया जाता है, और अगर पहली बॉल पे छक्का मार दो तो फिर दूसरी टीम जो होती है दबाव में आ जाती है कि यार ये बंदा अच्छा है, कुछ अलग करने आया, अलग माइंडसेट से आया। वो जौहर वो माइंडसेट से आए थे आज मिचेल मार्श। मुझे बहुत अच्छा लगा उनका इंटेंशन कि बड़ा जब टारगेट चेस करते हैं और जिसकी गेंदबाजी अच्छी हो उसके खिलाफ तो आप दब के नहीं खेल सकते। तो पहली बॉल पे छक्का मारा, फिर चौका, फिर वो जो फ्लो जो रिदम मिल गया ना उसको बिल्कुल लास्ट तक कैरी ऑन किया। जी बिल्कुल, एडम मिल की बॉल पर उन्होंने जाके छक्का मारा, और यहाँ पे है हमारे पास नए चैंपियन, T20 वर्ल्ड कप के नए चैंपियन ऑस्ट्रेलिया। तो आपको मजा आया वर्ल्ड कप देख के मेरे साथ रह के? कैफ आपके साथ रह के बहुत मजा आया। आपने तो बिल्कुल शो में 4 चांद लगा दिए। शोएब अख्तर साहब नहीं थे, थोड़ा तारीफ और कर देते आपकी। शोएब अख्तर साहब ने कहा कि रिद्धिमा ने बिल्कुल जी न्यूज़ पे आके बिल्कुल आगे आप डेविड वार्नर भी आप थी, आप मिचेल मार्श भी आप थी, आप जैम्पा भी थी, विराट कोहली भी आप थी, मतलब पूरा शो में 4 चांद लगा दिए। वेल डन रिद्धिमा, बहुत मजा आया आपके साथ काम करके। वेल डन, थैंक यू सो मच कैफ। मुझे ऑस्ट्रेलिया जीत भी गई आज, पीला पहन के आई हैं जी। लेकिन हमने ये बहुत क्लियर किया था कि ये पूरे भारत ने बोला था, देखिए दिमाग में ऑस्ट्रेलिया है, दिल में न्यूजीलैंड है। इसलिए क्योंकि हमें पहले से पता है जिस तरीके से ये नॉकआउट्स में आके खेलते हैं, जिस तरीके का अग्रेशन दिखाते हैं, उससे बचना मुश्किल है। क्योंकि हम लोग बीच में था कि दुख हो रहा था जब ये मिचेल मार्श उनको मार रहे थे, तो हम लोग कह रहे थे यार क्या गेंदबाजी हो रही है, कम ऑन न्यूजीलैंड। तो थोड़ा दिल तो उनके साथ था, यो राइट, इमोशन था, जज्बात उनके साथ। ऐसे प्लेयर भी, विलियमसन बहुत साधारण सिंपल आदमी है, और भी जो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स हैं बड़े सुलझे हुए प्यारे नाइस गायज हैं, तो इसलिए हमेशा वो दिल जीत लेते हैं। दिल उनके साथ था, पर दिमाग कह रहा था कि यार ऑस्ट्रेलिया के पास पावर हिटिंग है, उनके पास काबिलियत है बड़े शॉट मारने की, और वही हुआ, ऑस्ट्रेलिया जीती। बिल्कुल, और हमारे दर्शकों का आपने दिल जरूर जीता, तो थैंक यू सो मच कैफ, थैंक्स अ लॉट। लास्ट में आखिरी में तारीफ जी बिल्कुल कैफ, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और मैं पूरी टीम की तरफ से, सबसे बड़ा मौका की पूरी टीम की तरफ से और जी न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से अपने ऑडियंस को बोलूँगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और बहुत जल्द मुलाकात रहेगी, तब तक के लिए आप देखते रहें जी न्यूज़। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.